राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्षेत्र और प्रकृति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्षेत्र और प्रकृति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे मनुष्यों के सहयोग में करता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य के धन संबंधी क्रियाओं का, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधी का, इतिहास प्राचीन घटनाओं का, भूगर्भ विज्ञान पृथ्वी से निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में राज्य एवं शासन के उन सिद्धांतों, नियमों, कानूनों और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो राज्य में मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। राज्य से संबंधित ज्ञान हमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान ग्रीक में मिलता है। राजनीतिक शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल्स शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नगर राज्य होता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। राजनीतिक विज्ञान के परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हैं। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ विद्वान सरकार का अध्ययन मानते हैं। इनके अतिरिक्त विद्वान मानवीय तत्वों पर आधारित परिभाषा तो कुछ आधुनिक परिभाषा भी देते हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित है। राजनीतिक विज्ञान की राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषाएं। बलशाली राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है और जो राज्य की अवस्थाओं, स्वभाव के विभिन्न रूपों और इसके विकास को समझने का प्रयास करता है। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीतिक विज्ञान की सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषाएं। लीकोक राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित हैं। सीले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शासनीय शासन से संबंध बातों को उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीवन विज्ञान जीवन का, बीजगणित अंकों का और रेखागणित स्थल एवं परिभाषा के संबंध में विचार करते हैं। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक विज्ञान की राज्य और सरकार दोनों के अनुसार के रूप में परिभाषा है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र का बहुभाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। बिलोवी के अनुसार सामान्य रूप से कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान को तीन विषयों को राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन करना होता है। गेटिल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य स्वरूप का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम का, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है। मानवीय तत्वों पर आधारित परिभाषाएं। चौथा पॉइंट जो है मानवीय तत्वों पर आधारित परिभाषाएं। हरमन हेलर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा को देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। लस्की के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा को देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन में है। लस्की के अनुसार
संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन में है। हमारा 5वां पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं। चलिए राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण का यह मानना है कि मनुष्यों की दूसरी क्रियाएं किसी न किसी रूप में उसकी राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, अतः मनुष्य के अंत सभी व्यवहार का अध्ययन किया जाए जो मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस आधुनिक दृष्टिकोण को व्यवहार कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान की कुछ आधुनिक परिभाषाएं निम्नलिखित है। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। लसवेल और केफलन के अनुसार राजनीति विज्ञान का आधुनिक परिभाषा देखते हैं। एक अनुभवक खोज के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागी का अध्ययन है। रॉबर्ट एवं डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का शक्ति निम्न और सत्ता से संबंध है। अमंड और फावेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक परिभाषा क्या है? तो चलिए देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक विज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह केवल एक और सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं की शक्ति, सत्ता तथा मानव समूहों की अंतःक्रियाओं का शास्त्र है। अंतःक्रियाओं का शास्त्र है किसके अनुसार? अमंड और फावेल के अनुसार। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, फिर अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।